जरा सोचिए, एक ऐसा ज्ञान जिसका कोई लेखक ही नहीं है, जिसकी कोई पहली कॉपी नहीं, फिर भी वो हजारों सालों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता रहा है। ये कहानी है वेदों की, एक अनलिखा इतिहास। आज हम इसी रहस्यमयी सफर पर निकलने वाले हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि वेद आखिर कितने पुराने हैं। और फिर इससे भी एक कदम आगे बढ़कर एक और गहरा सवाल, क्या इन्हें किसी इंसान ने लिखा था, या फिर क्या ये ज्ञान किसी दिव्य स्रोत से आया? यही वो सवाल हैं, वो पहेलियां हैं जो वेदों को आज भी इतना ज्यादा रहस्यमयी बनाए हुए हैं। तो चलिए अपनी इस पड़ताल को शुरू करते हैं एक बहुत ही प्राचीन पहेली से, एक ऐसा इतिहास जिसकी कोई शुरुआत ही मालूम नहीं है। अच्छा, जब वेदों की उम्र की बात आती है ना, तो दो बिल्कुल अलग अलग विचार सामने आते हैं। एक तरफ हैं आज के विद्वान जो मानते हैं कि ये करीब 1500 से 3000 साल पुराने हो सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ है प्राचीन मान्यता जो कहती है कि ये ज्ञान तो अनादि है, मतलब इतना पुराना कि उसकी कोई शुरुआत ही नहीं मापी जा सकती। तो सोचिए, अगर इस ज्ञान की कोई शुरुआत ही नहीं है तो फिर ये आया कहां से? और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने आता है जिसे कहते हैं अपौरुषेय, मतलब एक ऐसा ज्ञान जो इंसानों ने बनाया ही नहीं। अपौरुषेय ये एक संस्कृत का शब्द है। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, जो किसी पुरुष यानी इंसान ने ना बनाया हो। और यही एक विचार वेदों के पूरे अस्तित्व को, उसके स्वभाव को तय करता है। मतलब ये कि इस ज्ञान को किसी ने लिखा नहीं, बनाया नहीं, बल्कि प्राचीन ऋषियों ने इसे गहरे ध्यान की अवस्था में सुना था, उन्होंने इसे प्राप्त किया था। तो वो इस ज्ञान के सोर्स नहीं थे, वो तो बस एक जरिया थे, एक माध्यम। अब देखिए, एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर कुछ लिखा ही नहीं गया तो फिर हजारों सालों तक ये ज्ञान जिंदा कैसे रहा? भाई कोई तो तरीका होगा। और इसका जवाब छिपा है बोलने की ताकत में, यानी मौखिक परंपरा में। और ये सब मुमकिन हुआ गुरु शिष्य परंपरा से। देखिए होता क्या था, ऋषि को दिव्य ज्ञान मिलता था, फिर वो उस ज्ञान को, उन मंत्रों को बिल्कुल उसी तरह अपने शिष्य को सुनाते थे। शिष्य का काम था उसे बिना किसी गलती के एकदम सटीक उच्चारण के साथ याद करना, और फिर जब वो शिष्य गुरु बनता तो वो इसी ज्ञान को अपनी अगली पीढ़ी को सौंप देता। इस तरह से एक ऐसी चेन बनी जो कभी टूटी ही नहीं। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, लेकिन सच तो ये है कि इस मौखिक सिस्टम को आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारी डिजिटल रिकॉर्डिंग से भी ज्यादा सटीक और शुद्ध माना जाता था। क्यों? क्योंकि इसमें हर एक शब्द, हर एक ध्वनि, हर एक उतार चढ़ाव को बिल्कुल उसकी असली पवित्रता में बचाकर रखा गया था। तो फिर सवाल वही है, इसे लिख क्यों नहीं लिया? वजह बहुत गहरी थी। वो वजह थी ध्वनि की शक्ति। माना जाता था कि किसी भी मंत्र की असली ताकत उसके लिखे हुए शब्दों में नहीं, बल्कि उसके सटीक उच्चारण में, उसकी साउंड वाइब्रेशंस में होती है। अगर एक भी शब्द इधर से उधर हुआ तो उसका पूरा असर ही बदल सकता था। इसीलिए लिखने से कहीं ज्यादा जरूरी था उसे सही तरीके से बोलना और याद रखना। लेकिन देखिए, समय तो हमेशा बदलता है। तो चलिए आप कहानी में आगे बढ़ते हैं और उस दौर में चलते हैं जब इस विशाल ज्ञान को यादों से निकालकर पहली बार पन्नों पर यानी पांडुलिपियों में उतारा गया। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। इस विशाल फैले हुए मौखिक ज्ञान को एक जगह इकट्ठा करने का, उसे संकलित करने का जो ऐतिहासिक काम था, वो किया महर्षि वेदव्यास ने। उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि इस ज्ञान को आने वाले समय के लिए संरक्षित किया जाए। और देखिए, महर्षि वेदव्यास ने सिर्फ इसे लिखा ही नहीं, उन्होंने इस पूरे ज्ञान को व्यवस्थित किया। इसे विषय के हिसाब से 4 मुख्य हिस्सों में बांटा, जिन्हें आज हम वेदों के नाम से जानते हैं। उन्होंने ये पक्का किया कि ये ज्ञान बदलते समाज के लिए भी काम का रहे, सुरक्षित रहे। तो उनका काम सिर्फ एक लिखने वाले का नहीं था, वो तो इस ज्ञान के संरक्षक थे। तो अब तक हमने जो भी देखा और समझा, उससे एक बात तो साफ है, वेदों का ये सफर किसी आम इतिहास की किताब जैसा नहीं है। नहीं, ये तो एक असाधारण ज्ञान की विरासत की कहानी है। तो इस पूरी यात्रा को अगर हम सार में देखें तो ऐसे 3 स्टेज में समझ सकते हैं। पहला स्टेज था श्रुति, जब ज्ञान को ऋषियों ने सुना या कहें कि प्राप्त किया। दूसरा स्टेज था स्मृति, जब हजारों साल तक इसे सिर्फ याद रखकर, बोलकर जिंदा रखा गया। और फिर आया तीसरा और आखिरी स्टेज, लेखन, जब इसे पांडुलिपियों में लिखा गया। तो आखिर में ये एक सवाल हम सबके सामने आकर खड़ा हो जाता है, क्या वेद सिर्फ बहुत सारा प्राचीन ज्ञान है, या फिर ये किसी उच्च चेतना का,
एक हायर कॉन्शियसनेस का संदेश है जो हजारों सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी हम तक पहुंचा है। शायद इसका जवाब इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होगा। और ये तो बस इस कहानी की शुरुआत है। अगली बार हम ये जानेंगे कि वेदों को आखिर 4 हिस्सों में बांटा ही क्यों गया और हर वेद में ऐसी क्या खास बात है। तो इस रहस्यमयी सफर में हमारे साथ बने रहिएगा।